तो चलिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, तो आज के क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज का क्लास ही बच्चों के लिए काफी शानदार क्लास रहने वाले हैं। और जो भी चैनल पे नए आते हो तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मेरे भाई तो आप सब बच्चे हमारे क्लास को भी लाइक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्लास 12 हिंदी 50 पीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2026 के लिए रामबाण प्रश्न रहने वाले। चलिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। तो चलिएगा यहाँ देखिए, लहना सिंह किस पद पर था? तो चलिएगा फटाफट से बच्चे राइट आंसर लगा किस पद पर थे? जमादार के पद पर थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। यही सब प्रश्न एग्जाम में आने का संभावना है। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई है? कीरत सिंह के, वजीरा सिंह के, अतर सिंह के, महादीप सिंह के। तो राइट आंसर लगा देंगे वजीरा सिंह की गोद में लहना सिंह का मृत्यु हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे मेरे भाई। तो और आप सब बच्चे हमारे क्लास को प्लीज लाइक करके रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और हर बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगा देंगे। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है मेरे प्यारे बच्चे? पूछा कौन बालकृष्ण भट्ट का नहीं है क्या? ये है, ये भी है, ये भी है क्या? परीक्षा गुरु नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का क्लास बच्चों के लिए काफी शानदार क्लास रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है मेरे भाई? तो रेल का विकट खेल लगा दिया। रेल का विकट खेल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप सब बच्चों के लिए लाजवाब प्रश्न। चलिएगा हम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगा देंगे। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर लगा देंगे बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 का आंसर लगा देंगे। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? चलिएगा फटाफट से राइट आंसर लगा दिया। मेघ क्या नहीं है? तो मेघदूतम लगा देंगे। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। तो राइट आंसर सी आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये आप सभी बच्चों के लिए काफी लाजवाब प्रश्न रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगा देंगे। माँ की मृत्यु के समय जयकृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे? तो 10 वर्ष के थे, 12 वर्ष के थे, 15 वर्ष के थे, तो 20 वर्ष के थे। माँ के मृत्यु के समय जयकृष्ण मूर्ति 10 वर्ष के थे मेरे प्यारे साथियों। तो राइट आंसर ये लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। जयकृष्ण मूर्ति की शिक्षा की रीति क्या है? संभाषण है। तो चलिएगा मेरे भाई। तो राइट आंसर लगा देंगे संभाषण। क्या जयकृष्ण मूर्ति की शिक्षा की रीति क्या है? संभाषण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। और सभी बच्चे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। मेघा कहाँ नहीं हो सकती है मेरे प्यारे साथियों? क्या जहाँ स्वतंत्र हो, जहाँ भय हो, जहाँ स्थानीय हो। तो राइट आंसर लगा देंगे जहाँ भय हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप सब बच्चे हमारे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल पे नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रख लेंगे और आप सब बच्चे क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिएगा यहाँ देखिए, जयकृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर आकर्षित हो रहे हैं? विकास की ओर, नशा की ओर। चलिएगा मेरे बच्चों के राइट आंसर लगा देंगे नशा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। मलियज ने ए में किस विश्वविद्यालय से किया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, जोधपुर विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से। तो राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्या बनारस, क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और सभी बच्चे हमारे क्लास को लाइक करके ही रख लेंगे। चलिएगा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगा देंगे जो कि आप सब बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा सुरक्षा कहाँ हो सकती है? क्या देखिएगा, घर के भीतर, अंधेरे में, पलायन में, चुनौती को झेलने में। क्या चुनौती को झेलने में घर की सुरक्षा हो सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। और आप सब बच्चे प्लीज मेरे भाई तो क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर लगा देंगे। जूठन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्या रेखा है, शब्द चित्र है, कहानी है, आत्मकथा? तो राइट आंसर लगा देंगे आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिएगा हम क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर लगा देंगे। सुलेंद्र सिंह किसका पोता था? तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी तो राइट आंसर लगा दिया सुखदेव सिंह त्यागी का पोता है। तो राइट आंसर ये लगा लेंगे और सभी बच्चे हमारे क्लास को लाइक करके रख लेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगा देंगे। लेखक को पिताजी शहर किस लिए गए थे? इलाज कराने के लिए, सामान खरीदने के लिए, किसी मिलने के लिए, अदालत में पेशी के लिए? तो राइट आंसर लगा देंगे अदालत में पेशी के लिए गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो चलिएगा हम क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है? क्या कौन सी नहीं है? क्या वारिस है, दरियाई घोड़ा, मुगसिल,
चलेगा फटाफट से इसका राइट आंसर उदय प्रकाश की नहीं है, तो राइट आंसर लगा देंगे मोगोसिल मेरे प्यारे साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। जिस भी क्वेश्चन में डाउट आता है मेरे भाई तो कमेंट बॉक्स में फटाक से सही आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को, कौन सी रचना मलयज की है मेरे प्यारे बच्चे क्या? तो चलिएगा फटाफट से राइट आंसर है कविता साक्षात्कार है। क्या है? कविता साक्षात्कार। राइट आंसर सी लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगा देंगे। कौन सी रचना मलयज की नहीं? पूछा क्या मलयज का नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे। ये सभी है मेरे प्यारे बच्चा बढ़िया। सुनो राधिके नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिएगा हम क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। कविता संग्रह है, तुझा पर धूल है, राम से शुक्ल है, हस्ते मेरा अकेलापन है, कविता साक्षात्कार है। क्या है? कविता संग्रह क्या है जो मेरे भाई? तो हस्ते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। और आप सब बच्चे हमारे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर 20 का लगा देंगे। ओ सदा निबंध बिहार के किस क्षेत्र के संस्कृत पर लिखा गया है? ये कहाँ पे? सारण में, त्यूती में, मिथिला में, चंपारण में। तो राइट आंसर लगा देंगे चंपारण में लिखा गया है, तो राइट आंसर डी लगा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप सब बच्चे और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। चलिए अब देखिए चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्या जंगलों का कटना, नदियों का अधिकतम, नदियों का तीव्रता, इनमें से कोई? तो राइट आंसर लगा देंगे जंगलों का कटना, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर लगा देंगे। माथुर जी विदर्भा पहुंचने पर कौन मिले थे? तो पुंडलिक जी मिले थे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। और सभी भाई एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करके रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तब देखिएगा 23 का आंसर लगा देंगे। पुंडलिक जी ने अभिकर्ता किससे सीखी है? तो ये गांधी जी से सीखे। किससे सीखे हैं? तो गांधी जी से। राइट आंसर भी लगा लेंगे। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। चलिएगा ये सब क्वेश्चन को आप सब बच्चे याद करके रख लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लगा देंगे। देखिए यहाँ पर तिनकठिया प्रथा संबंधित है। तिनकठिया प्रथा किससे संबंधित है? तो फटाफट से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। ये तिनकठिया प्रथा नील से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों, तो राइट आंसर डी लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 25 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? सरिका का, सरिता का, स्मरण का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर लगा देंगे सरिका का मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर लगा देंगे। मुन्नी डाकघरी के पीछे क्यों जाती है? राशन के लिए, पेंशन के लिए, चिट्ठी के लिए, किसी अन्य कार्य के लिए? तो राइट आंसर लगा देंगे चिट्ठी के लिए जाती है डाकघरी के पीछे मेरे भाई, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। और सभी मेरे भाई हमारे क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। चलेगा 27 का आंसर लगा देंगे। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? भिखनाथोरी तक। चलिएगा मेरे भाई, तो राइट आंसर लग गया। पंडई नदी तक कहाँ तक जाती है? भिखनाथोरी तक जाती है, तो राइट आंसर ये आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम 25 का आंसर लगा देंगे मेरे भाई। तो चलिएगा मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। तो राइट आंसर लगा देंगे 14 वर्ष मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, तो राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और मेरे भाई आप सब बच्चे हमारे क्लास को लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम देखिए निम्नलिखित में से विष्णु की प्रोसन कौन है? आवा है, विमला है, कुंती है, माधुरी है। तो राइट आंसर लगा देंगे कुंती है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, तो राइट आंसर सी लगा देंगे। तो चलिएगा 13 का राइट आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? क्या मोहन राकेश का नहीं है? राइट आंसर लगा देंगे आषाढ़ का एक दिन मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, ये नहीं है, तो राइट आंसर सी आ जाएगा। तो चलिएगा हम 31 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? मेरे प्यारे बच्चा पार्टी कौन सी रचना मोहन राकेश की है? ना आने वाला कल, तो राइट आंसर सी आ लगा देंगे। और आप सब बच्चे हमारे क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखिएगा 32 का आंसर लगा देंगे मेरे भाई, तो क्या थे 31, तो अब 32 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या होता है? मेरे भाई क्या जीवन को समझाना, क्या जीवन को समझाना सबसे ज्यादा कठिन होता है?
तो राइट आंसर सी लगा देंगे। और आप सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक मेरे भाई तो करके ही रख लेंगे। तो चलिएगा हम देखिए 33 का आंसर लगा देंगे और आपसे बच्चे को नए नए क्लास सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिएगा आप देखिए, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा में क्या देती है? रोजगार देती है, प्रसिद्धि देता है, व्यापकता देता है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी, व्यापकता देती है। तो राइट आंसर सी। तो चलिएगा यहाँ पे देखिए 34 का आंसर लगा देंगे। त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है? त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? तो राइट आंसर लगा देंगे उदय प्रकाश जी है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यही सब क्वेश्चन मेरे भाई पूछे जाने वाला प्रश्न है और आप सब बच्चे जरूर सपोर्ट कर देंगे एक छोटा चैनल को। चलिएगा हम देखिए 35 का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? टूटा हुआ पुल नहीं रहेगा, नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो राइट आंसर लगा देंगे। चलिएगा यहाँ पे देखिए 36 का आंसर लगा देंगे। त्रिच कैसी कहानी मानी जाती है? ये क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रतिकात्मक या प्रतिकात्मक मानी जाती है मेरे प्यारे साथियों। तो राइट आंसर डी लगा लेंगे और सभी मेरे भाई ऊपर चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करके रख लेंगे। चलिएगा 37 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है मेरे भाई? तो चलिएगा फटाफट को राइट आंसर दिया, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण से पिताजी का मृत्यु हुआ था। तो राइट आंसर डी लगा लेंगे और सभी मेरे भाई शेयर क्लास को जरूर कर देंगे। चलिएगा 38 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई? तो 1 जनवरी को, 20 फरवरी को, 18 जून को, तो 12 जुलाई को। राइट आंसर लगाते हैं 1952 में मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 39 का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। कौन सी कहानी उदय प्रकाश की है? राइट आंसर लगा देंगे त्रिच आ जाएगा उदय प्रकाश का मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे और सभी मेरे भाई वार क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। चलिएगा नंबर 40 का आंसर लगा देंगे। राजा हरि सिंह देव को गैसिंग तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? तो 1325 में करना पड़ा था मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या 41 का आंसर लगा देंगे। घाघरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया है? 18वीं सदी के अंत में लाया गया है मेरे प्यारे साथियों। तो राइट आंसर ये लगा लेंगे। चलिएगा यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन को, जो कि आपसे बच्चों के लिए रामबाण प्रश्न। चलिएगा देखिए पुंडलिक जी कौन थे? तो ये शिक्षक थे। पुंडलिक जी कौन थे? तो शिक्षक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे मेरे भाई। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप सब बच्चे हमारे क्लास को लाइक करके लेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेंगे। चलिएगा 43 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सी नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है? तो राइट आंसर लगा देंगे दीपक जगदीश चंद्र माथुर का है। तो राइट आंसर ये आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 44 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, जो कि आप सब बच्चों के लिए काफी शानदार प्रश्न होने वाला है। पुंडलिक जी ने अभिकर्ता किसे सिखाई है? गांधी जी से सीखे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम देखिएगा कर्नाटक वंश राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो राइट आंसर लगाते हैं गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 46 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ था? राइट आंसर लगा देंगे 1921 में कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 47 के आंसर लगा देंगे मेरे भाई। क्या 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए हैं? क्या गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे और सभी मेरे भाई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए चोरी चोरा कांड कब हुआ? ये 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ है। तो राइट आंसर सी लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 49 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है मेरे भाई? तो अभी क्या बम का दर्शन, युवा परिवेश, क्या परिवेश नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर सी लेते। आज के लिए अंतिम प्रश्न आने वाला है मेरे भाई। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई है। आप सब बच्चे का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करेंगे? ज्वाइनिंग हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और क्लास को